परम प्रेम में शशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शशि वर्मा, परम पूज्य पाद शशि बड़ला, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शशि दादा, परम पूज्यनीय श्री अविंदा और सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज का सत्संग दीदी की तरफ से, स्वागता दीदी और वेद दादा की तरफ से हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से आप सब के जीवन की मंगल की कामना करते हैं और योजना केंद्र है खिरवई नगर का, तो हर महीने होता है। और देखिए, बहुत भाग्य की बात होती है कि आपके घर में सत्संग हो रहा है, ठाकुर जी विराजमान हो गए हैं। हम लोग भी सुनते रहते हैं, आप लोग प्रवचन वगैरह सुनती होंगी मोबाइल पे भी, तो ये बातें हम भी एक दिन सुने तो बढ़िया लगा। हम कहे कि देखिए, किसको भगवान किसके घर को सेलेक्ट करते हैं, कहाँ पे जाते हैं, तो कितना उत्तम बात है। और इस वजह से कई टाइप के आदमी आते हैं आपके घर में, कुछ लोग आज आए हैं, कुछ लोग कल, मतलब आते रहेंगे। तो उसमें कौन सा आदमी कैसा आएगा, कौन सा अच्छा आदमी आएगा, कौन सा सोल उसकी आएगी, कौन सा आदमी अच्छा घर में प्रवेश करता है, तो उसका भी वाइब्रेशंस होते हैं ना सारे, हर आदमियों का। तो ये तो एक तो बहुत ही आपका भाग्य बहुत अच्छा है कि यहाँ पे ठाकुर जी का सत्संग होना शुरू हो गया कानपुर जैसे शहर में। और अभी देखिए, कुंभ का लगा हुआ है इस समय जमघट पूरा प्रयाग में, और हम लोग ठाकुर जी की दया थी, हम लोग पहले दिन नहा रहे नहीं, हमारा कोई विचार नहीं था, लेकिन इसी को बोलते हैं गुरु की महिमा कहाँ ले जाएंगे। हम लोग तो गए और नहाने को भी मिल गया। पहले दिन 14 तारीख को ही नहा लिए, 15 को, और वहां पे अयोध्या भी चले गए, वहां भगवान राम का दर्शन भी कराए। और आज हम कानपुर में भी हैं। जाना चाहिए भाई, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी ये थोड़ी बोले हैं कि नहीं और काम आपको नहीं करना है, जो भी है जाइए, देखिए वहाँ पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं लोग, कितना बढ़िया माहौल है, लोग कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, दुनिया के लोग कैसे कैसे लोग हैं, भीड़ है, लेकिन व्यवस्था बहुत तगड़ी। हम भी गए थे। हाँ, तो व्यवस्था देखी ना कितना बढ़िया है। तो आदमी जो है, हम लोग ठाकुर जी को पकड़ करके ठाकुर जी को कहाँ देखते हैं। अभी मैं ये लिख रहा था फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हमारे मोबाइल पे बहुत कुछ चीज आता है। अब हमारे ऊपर गेन करता है कि हम उसमें से अच्छा लेते हैं या बुरा लेते हैं। एक ही क्लास में 40 बच्चा पढ़ता है, उस बच्चों में से एक बच्चा जो है डॉक्टर हो जाता है, कोई आईपीएस हो जाता है, कोई आईएएस हो जाता है। तो जो डॉक्टर हो जाता है उस 5,000 रुपये उसकी फीस हो जाती है, आईपीएस हो जाता है उसका रुतबा बदल जाता है, और उसी में से एक लड़का 15,000 में जो है दरवानी भी करता है। पढ़ाया तो सबको गया था, लेकिन हम, हमारे ऊपर डिपेंड कर, हम कितना उसमें से पाए, हमने कितना गेन किया। तो सत्संग को ठाकुर जी का यहाँ सब करने आएंगे, हम कितना ठाकुर जी को पकड़े। ये थोड़ी है कि वो ज्यादा गाली भजन उन्होंने वो कर लिया तो उनका जो है वो तो बहुत भक्त है, ऐसा कोई बात नहीं है। भक्त वो भी है जो नहीं बोलता है, तो ऐसी बात थोड़ी है कि भक्त नहीं है, सब भक्त है, लेकिन हम गेन कितना किए उसी के ऊपर। अभी हमारे आचार्य जी, वर्तमान आचार्य ने है, मैं कल देखा, ऐसे खोला फेसबुक तो उस पर बहुत बढ़िया बात उन्होंने बोला है, उसी को हम लिख रहे थे उसमें से, कि उन्होंने बंगला में बोला है। हम लोग जो सोचते हैं, एक आदमी शायद उनके पास गया और बोला कि हमारे घर में तो पूजनीय बड़दा आए थे, तो उनकी जिस कुर्सी पे बैठे थे वो कुर्सी हम रखे हैं। किसी ने बोला कि हाँ मेरे यहाँ बिस्तर पे बैठे थे, मेरे यहाँ चौकी बैठे थे, मेरे घर में आए थे मेरे। तो आचार्य देव इसी के ऊपर बोले कि ए फोटोर मध्य ठाकुर आछेन, मतलब ये फोटो के बीच में ठाकुर हैं और ये सिंहासन है ठाकुर आछेन, इस सिंहासन में ठाकुर हैं, ये देवालय ठाकुर आछेन, घर में भी ठाकुर जी है। মানুষের মধ্যে ঠাকুর আছেন এইটা খুঁজে,
ये सब में तो ठाकुर हम लोग देख लेते हैं कि भाई ये कुर्सी बैठे थे ठाकुर इसमें है, इस सिंहासन में बैठे हैं, लेकिन ये मनुष्य के अंदर ठाकुर है कि नहीं, ये देखना है। मनुष्य के अंदर ठाकुर कहाँ है? तो कह रहे हैं मानुषे मन ठाकुर ऐटा के खुजे जे देखे से ही अज्ञानी। हर तरफ कह रहे हैं कि हम इधर उधर चारों तरफ देख रहे हैं सिंहासन, कह रहे हैं इसमें हम लोग ठाकुर देखते हैं। आज कुंभ की बात मैं क्यों किया? कुंभ में अमृत गिरा था, हम वहां नहा लेंगे तो हम जो है अमर हो जाएंगे। वो इतना गंदा पानी हो गया है कि क्या नहाएंगे, सब संगमे में जाएंगे, पैसा दे दे के वहीं जाएंगे। क्या वहां नहा लेने से जितने लोग आए हैं, कई 40 करोड़ नहाएंगे तो 40 करोड़ तो अमर हो जाएंगे। उसी बात पे है कि हम इधर उधर चारों तरफ हम भाई यहाँ ये किए थे, वहां ये किए थे, सब जगह ठाकुर को कह रहे हैं कि यही अज्ञानता है। तो ज्ञान क्या है? अज्ञानी से जी बोले अमार मध्य ठाकुराज। इधर उधर कहीं भगवान नहीं, अमृत नहीं। जो ज्ञानी रहेगा, जिसको ज्ञान हो जाएगा, वो बोले कि मेरे अंदर ही ठाकुर है, मेरे पास ठाकुर आ गए हैं। हम लोग तो ठाकुर जी का बीज मंत्र भी लिए हैं, नाम भी लिए हैं, तो ठाकुर मेरे अंदर ना आ गए भाई। तो हम यहाँ खोजे वहां खोजे तो पगलाए पड़े हैं, दौड़ रहे हैं, और जहां है वहां उनको तो मेरे मध्य ठाकुर हैं। तो मक्खन कैसे निकलता है? दूध में मक्खन है कैसे निकलेगा? दूध को बनाना पड़ेगा ना, दही बना उसको मथना पड़ेगा, मथाएगा तो उसमें से मक्खन निकलेगा। तो मेरे बीच ठाकुर आ गए, तो अब इसको मथना है तब ठाकुर निकलेंगे ना, तब ठाकुर का निकलेंगे। मतलब क्या? ठाकुर का जो प्रभाव है वो हमको दिखाई देने लगेगा। उसी को बोल रहे हैं दादा, अज्ञानी से ही जे बोले अमार मध्य ठाकुर आचे, मंथन कर ले जे मन ननीर को खाने हुए। ननीर क्या होता है? मक्खन। असेई रकम आमियो जानिए तुलवे तुम्हाके, हमार भीतर थे के तुम्हार प्रकाश घटा। जितना मैं समझ पाया इन बंगला का, वो मैं आपको बता रहा हूं। यही होना चाहिए जो हम बता रहे हैं, यही है ना। तो ठाकुर जी को हमारे अंदर ही है और उसको मथना है। तो मथना है तो क्या मथना है? जो ठाकुर जी बोले हैं हम लोगों को, सुबह बोले हैं प्रेयर करने को, शाम को बोले हैं प्रेयर करने को, बहुत बढ़िया बोले कि उषा निशाय मंत्र साधन चलाए फिरा जब यथा समय इष्ट निर्देश मुक्त कर ले ही तब, सुबह शाम। लेकिन हम देखते हैं कि हम लोग इतना भी नहीं कर पाते हैं। तपस्या करना है भाई, सवेरे उठ के हमको प्रेयर करना है 6:56। उठ नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हैं, किसी को मथना बोलेंगे ना भाई। 6:56 पे हम चलिए 6:30 पे लगा देंगे मोबाइल में टाइम, तो बजेगा 6:30 पे आप उठेंगे भैया, जाएंगे बाथरूम वगैरह, फिर 6:56 पे। हम ये नहीं कर रहे हैं कि नहीं हम अब 6:56 से उठ गए, अरे भैया आप घर उठ के चाय पी के फिर सो जाओ ना भाई। लेकिन समय से हम जो करते हैं हम बता रहे हैं आप। हम सोचते हैं कि नहीं इसके बाद सोएंगे, लेकिन सो तो पाते नहीं है, उठ जाते हैं तो फिर उठ ही जाते हैं। लेकिन हाँ करेंगे जरूर। अब स्कूल जाते हैं तो अगर टाइम हो रहा है उसी में, अगर 6 बजे निकल गए 6:30 बजे तो रास्ते में करेंगे। लेकिन छुट्टी के दिन भी ये नहीं है कि हम सो जाएंगे। और हम बोल रहे हैं, हम करते हैं तब हम बोलते हैं, हम ना करते तो हम ना बोलते। यहां से बोलने का देखिए, ठाकुर जी बोले हैं, चाहे आचार्य भी बोलते हैं, हम बोलते हैं जो उसका प्रभाव तभी पड़ेगा जब हम करेंगे। हम खुद न करेंगे बोलेंगे तो उसका प्रभाव आदमी के ऊपर बहुत कम पड़ेगा, और उतना प्रभावशाली आप बोल भी नहीं सकते। जब हम करते ही नहीं तो बोलेंगे क्या? हम खुद ही कपटी हैं तो दूसरे को क्या समझाएंगे? हम गो बिटवीन करेंगे, हम जो बोलेंगे करेंगे नहीं, उसको बोलते हैं गो बिटवीन। इससे ठाकुर जी को बहुत भाई, इसको बहुत ठाकुर जी पसंद नहीं करते। एकदम बोलेंगे ऐसे आदमी को मैं पसंद नहीं करता, उसकी तो जिंदगी में तरक्की हो ही नहीं सकती। क्या तरक्की करेगा? जो बोलेगा करेगा ही, तो क्यों नहीं करेगा? देखिए
क्यों नहीं करेगा? इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान रहता है। सब कुछ बदलता है, फिर भी परेशान रहता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता है। इतना बदलने क्या जरूरत? खुद को बदल लो भाई। तो मिर्जा गालिब ने कहा है, बहुत बढ़िया था इसलिए हम ये लिखे हैं, हमको बहुत अच्छा लगा। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा। सुनिए दीदी, बड़ा बढ़िया चीज है। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता। वाह 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 सुभान अल्लाह। धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। चेहरे धूल नहीं साफ कर हाँ, सही बात नहीं है। साफ कर मतलब वही खुद को बदलने की बात हो रही खुद को है। बदलने की बात। जी हाँ, तो एक बहुत ही बढ़िया मार्मिक इस पे कहानी है, दृष्टांत है, वो मैं आपको बताऊंगा कि एक बार एक परिवार जो है किराए पे आया। जैसे आपके बगल में कोई मकान है, तो मकान में कमरा खाली था, तो वो उसको मिल गया, तो किराए पे आ गया, रहने लगा। तो उसमें पति पत्नी भी थे और मकान में ना एक खिड़की थी। जब वो खिड़की के बाहर दूसरे का किसी का मकान था, छत था, दिखाई देता था। तो ये दोनों लोग आए, हस्बैंड वाइफ। तो इनकी पत्नी देखी शीशे में से, वो खिड़की लगा था, तो देखी एक औरत आई दूसरे छत पे और वो एक बाल्टी कपड़ा लाई, उसने उस पर फैलाया। जब कपड़ा फैला दिया, चली गई। देखिए इतना गंदा कपड़ा ला के फैला दी। कपड़ा कोई साफ करके फैलाएगा, गंदा फैला के चली गई। तो अपने हस्बैंड से बोलेगी, अरे देखिए ना, एक बगल में मकान है, इस पे पता नहीं कौन एक औरत आई है और एक बाल्टी गंदे कपड़ा ला के फैला के चली गई। तो वो देखे तो बोले अच्छा। फिर दूसरे दिन बोले कि दूसरे दिन देखना। दूसरे दिन देखी तो फिर लाई, फिर गंदा ही कपड़ा फैला दी। अरे देखिए ना, फिर ये गंदा कपड़ा फैला के चली गई आज भी। ये कैसी औरत है? तो बोले, उसका पति तो जानता था, तो उसका पति बोला अच्छा ठीक है, कल देखना। फिर कल देखी जाके, फिर बाल्टी लाई तो देखी कि आज तो साफ साफ कपड़ा फैला है। बोले आज तो साफ साफ कपड़ा फैलाई है, ये कैसे हो गया? खिड़की गंदी थी। तो बोले कि अरे तुम पगली हो क्या? वो तो रोज साफ फैलाती थी, वो खिड़की की शीशा बहुत गंदा था, उसको हम साफ कर दिए। उसको साफ कर दिया तो साफ दिखाई देने लगा। तो बात यही है, हमारे आंख पे चश्मा यदि पीले रंग का रहेगा तो सब पीला दिखाई देगा, हरा रहेगा तो हरा दिखाई देगा। एक सेठ जी थे, तो सेठ जी गए आंख दिखाने अपना। एक डॉक्टर बोला कि सेठ जी आपका ना आंख खराब है और ठीक जानते कैसे होगा? कैसे होगा? आपको ना हरा हरा रंग देखना पड़ेगा। तो बोले अच्छा दूसरा देखेंगे तो? बोले दूसरा देखेंगे तो आंख ठीक नहीं होगा, अब आपको हरा रंग ही देखना है, कुछ दिन तक हरा हरा ही देखते रहिएगा दिन रात। सेठ जी बोले तो बड़ा गड़बड़ है भाई। तो कहे कि चलो कोई बात नहीं, जितने हमारे घर में पर्दे हैं सब हरे हरे लगा दो। हरा हरा लग गया, भाई उठेगा हरा हरा दिखाई देगा। फिर बोले कि अच्छा जितना दीवार है सब हरा हरा कलर कराओ। तो सेठ जी वो भी हो गया। बोले अरे तो सेठ जी दुकान जाएंगे ना, बाहर जाएंगे तो निकलेंगे तो, और दूसरे का घर तो दूसरे रंग का है। तो बोले अरे हम अपने पैसे से सबका घर हरा करवा देंगे, दुकान से हरे हरा ठीक रहेंगे, रोज यही करना है हरा हरा। भाई तो क्या आँख खराब हो जाएगी मेरी? बोले वो कराएंगे। एक आदमी आया, बोला कि सेठ पगला गया है क्या, सब हरा हरा करवा रहे? सेठ जी ये हरा हरा क्यों करवा रहे हैं? बोले कि क्या करें, डॉक्टर बोला है कि भाई हरा ना देखोगे तो आँख खराब हो जाएगी, तुम कुछ नहीं दिखाई देगा। बोला अरे इतनी सी बात है महाराज, आप हमसे बोले होते। बोले क्या, ये लीजिए हरे रंग का चश्मा पहन लीजिए, झुट्टे बनवाए पड़े हैं, सब हरा दिखाई देने लगेगा। बोले अरे यार क्या बात करते हैं, झुट्टे इतना पैसा करना हो गया। यही बात है जिंदगी की कि हम लोग इधर उधर चारों तरफ कितना हो दौड़ लें। जीवन में हम एक यदि गुरु कर लेते हैं
और गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं तो वही चश्मा लगा लेते हैं। तो गुरु जी का चश्मा लगाना है, और गुरु जी का चश्मा लगा लेने से क्या हो जाएगा? लेकिन लगा लेने से कुछ नहीं होगा ना भाई, आंख खोल के देखना भी तो होगा। तो ऐसा नहीं कि भगवान हर जगह है। रामकृष्ण परमहंस से लोगों ने पूछा कि भगवान आप ये बताइए कि ये गंगा नहाने से क्या पाप धुल जाता है? बोले कि हाँ, गंगा नहाने से पाप धुल जाता है। तो बोले कि इतने लोग जाते हैं गंगा जी, नहाते हैं, संगम में नहा रहे हैं, पाप धुल गया होगा? तो रामकृष्ण परमहंस बोले कि हाँ, पाप धुल जाता है। बोले लेकिन वो आदमी नहा के आता है ना महाराज, फिर जैसे था वैसे ही रहता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, बदतमीजी करता है, हत्या करता है। वो गंगा जी नहाने से क्या धुला ही नहीं? आप कह रहे हैं धुल जाता है। तो बोले आपने बोला था ना कि धुलता है ना, गंगा जी का दोष नहीं है, गंगा जी ने तो धो दिया था उसका पाप। तो बोले कि आदमी काहे नहीं बदला? बोले आदमी अब बताते हैं काहे नहीं बदला। जब वो गया गंगा जी में नहाने, कपड़ा उतार दिया, उसके ऊपर पाप वाली चिड़िया बैठी थी। तो जब डुबकी लगाया ना, तो चिड़िया थोड़े डूबी, चिड़िया तो ऊपर उड़ रही थी। और जैसे निकला ना, वो निकला तो धुल गया, लेकिन जैसे निकला वो चिड़िया उड़ रही थी, फिर बैठ गई। फिर बैठ गई तो वैसे हो गया। तो बोले तो महाराज आखिर उसका उपाय बताइए कि चिड़िया कैसे उड़ेगी? चिड़िया कैसे उड़ेगी? रामकृष्ण परमहंस को ही ठाकुर जी का अवतार मानते हैं। रामकृष्ण परमहंस ही फिर 1886 में मरे थे, स्वर्गवास हुआ था, और 1888 में ठाकुर जी जन्म लिए थे। कल 26 जनवरी को ठाकुर जी का महाप्रयाण तिथि है। कल ठाकुर जी जब समाधि अवस्था में थे तो ठाकुर जी बोले कि बंगला में बोले हैं, गाछ तलाए दाड़िए, हाथ ताली दिले, सब पाखी उड़े जाए, आतादेर नाम संकीर्तन कर ले, हाथ ताली दिले, पाप ताप सब उड़िए जाए। मतलब पेड़ के नीचे जा करके हाथ से ताली बजाएंगे तो जितना चिड़िया बैठी उड़ जाएगी। वैसे ही जब आप सत्संग में बैठते हैं तो कीर्तन हो रहा है तो ताली उली बजाते रहेंगे तो आपका पाप जो है वो कटता रहेगा, पाप साप जो है कटेगा। इसलिए बैठ के खाली ऐसे बैठे ना, ताली उली बजाते रहिए कम से कम। जो ठाकुर जी बोले हैं वो हम बता रहे हैं, हम तो अपनी बात नहीं बता रहे हैं। लेकिन फिर जो है तो रामकृष्ण परमहंस बोले उनको कि भाई वो चिड़िया फिर से आके बैठ गई तो फिर पाप हो गया। तो चिड़िया उड़ाना नहीं जानते हो क्या? बोले चिड़िया उड़ाना मतलब ताली बजाते रहो। गंगा जी में जैसे नहाए, पाप धुल गया, अब चिड़िया उड़ रही है, उस बैठे ना, जैसे गंगा जी में से निकलो ताली बजाते रहो। हाँ, ताली बजाते रहो, चिड़िया उड़ती रहेगी। लेकिन जैसे ताली बंद करोगे चिड़िया बैठ जाएगी। अरे भाई पाप हो जाएगा। तो चिड़िया ताली बजाने का मतलब क्या? दिन में ताली बजाते रहेंगे, रात को सोएंगे कब? ताली बजाने का मतलब है भगवान को याद करते रहे, दिमाग में वही भगवान का नाम जपते रहिए अनवरत। अजपा नामे करो रे नेसा, छाड़ो रे मन कपट चातुरी, मन में बोलो हरि हरि। उस नाम को आपको जपते ही रहना है। तो ऐसा भी आता है कि भाई एक ही बार, तुलसीदास तो बोले हैं, एक बार भी यदि आदमी नाम कर जप लेता है तो उसका जो है कई जन्म का उद्धार हो जाता है। और अजामिल ने जो है एक ही बार अपने बेटे को नारायण पुकारा, अंत में तो उसका उद्धार हो गया। तो हम लोग तो क्या नाम नहीं जपते हैं क्या? आप जपती हैं, ये जपती हैं, हम जपते हैं, कितना बार ठाकुर जी का नाम हम लोग जपते हैं। तो हम लोगों का उद्धार काहे नहीं हो रहा है? एक बार का हो जाता है और इतना हम लोग जप रहे हैं तब भी नहीं हो रहा है। ये कौन सी बात है? लिखा तो है ये एक बार भी जप लोगे तो उद्धार हो जाएगा। काहे होता नहीं भाई? ये इसलिए नहीं होता है कि हम यदि जहर पिएंगे, जहर तो शरीर के अंदर जाएगा तो वो अपना असर करेगा, करेगा ना। आग है, आग को छुएंगे चाहे अनजाने में चाहे जान के, वो जलाएगा। जैसे कि जहर अनजाने में पी लें चाहे जान के, वो आपको मारेगा।
तो भगवान का नाम भी चाहे जान के लिए चाहे अनजाने में वो फायदा करेगा करेगा, लेकिन जब वो संपर्क में आएगा, हाथ से टच किया आग, तब हाथ जला, जहर पेट में गया तब प्राण गया। तो हम जब मन से पुकारेंगे गुरु जी को ना, तब वो फायदा करेगा। मन नहीं लगेगा, मन से एक बार नहीं पुकारे, 24 घंटा तो हम किए गुरु जी का नाम, लेकिन मन से तो किए नहीं। अब मन से जिस दिन आप पुकार देंगे, देखिए आप सोचिए, होता है कभी आप बहुत परेशान है, बहुत एकदम परेशान है, बहुत परेशान, और आप तब आप पुकारते हैं ठाकुर जी को, अरे ठाकुर जी के, अरे कोई सामान है आपका कभी घरे में खो जाता है कुछ भी, एकदम अब उसके बिना जब मन से पुकारते हैं तो लगता है कि अरे हाँ यार यहीं तो रखा था, उतने क्षण में समझ में आ जाता है, मन से पुकारने पर पता चल जाता है। लेकिन भाई अगर नहीं है तो भी हम लोग हमेशा पुकारते पुकारते कभी तो किसी क्षण तो मन लग जाएगा। 24 घंटा यदि हम लगे रहेंगे तो किसी क्षण तो मन लग ही जाएगा। इसलिए ठाकुर जी बोले कि आदमी को हमने अमृत दे दिया है, सबको भक्तों को अमृत दे दिया है। अब वो अमृत पीना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अमृत पीते नहीं हैं, इसलिए आपके जीवन में शांति नहीं आती। तो बोले अमृत आपके हाथ में दे दिए हैं, आपके मुंह में भी डाल दिए हैं, लेकिन गले के नीचे उतारिए, पेट में जाएगा तो अमृत काम करेगा। ठाकुर जी बोले लोग कि अमृत क्या है? बोले यही नाम ही अमृत, ये जो नाम दिए हैं ना यही अमृत है, इसी को पीना है। तो कितना पिएंगे ठाकुर जी? मुंह में डाले हैं, बच्चा को जब आप डालती है ना चम्मच से दवाई, मुंह में रखे रहता है, अगर फिर इधर दबाने उधर दबाने, लेकिन बचवा भी ठीक होता है। जैसे आप उधर जाएंगे उल्टी कर देगा, पेट में गया ही नहीं। तो फिर आप करती हैं, फिर पिलाओ इसको, फिर उल्टी करेगा, लेकिन एक आध घूंट चला ही जाएगा उसके अंदर, जाएगा ना। तो ठाकुर जी कहे कि अनवरत नाम कर, मुख बंद हवे ना, हनुमानेर मत नाम कर, बख विदारण कर देखाओ ये नाम। जैसे हनुमान जी सीना फाड़ दिए, सीताराम 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 आने लगा। ठाकुर जी बोले भाई कि अनवरत नाम करिए, मुख बंद नहीं होना चाहिए। तो जानते हैं क्या होगा? जा इच्छा करवे ताई होवे, जो इच्छा करेंगे वही हो जाएगा। कई घंटा हम लोग नाम करते हैं? 1 घंटा, या रात में उठ के बैठ के सो के सुबह नहीं। अगर हम 2 बजे उठ के 2 से 3 4 करें, रोज करेंगे, पहले तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के बाद ना अनवरत होगा। चलते फिरते उठते बैठते सोते वो भी एक है, आदत बन जाएगी तो होगा। तो वही ठाकुर जी बोले कि अनवरत नाम करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन हम लोग कितना करते हैं? जितना करते हैं वो भी काफ़ी है। क्योंकि देखिए आप, याद आता है, हम लोग चलते रहते हैं रास्ते में, चलो भैया अरे नाम करना चाहिए, करते हैं, फिर करते हैं, फिर करते हैं। उतना ही करने से कम इतना तो हो रहा है ना कि आज यहाँ हम लोग बैठे हैं, ठाकुर जी का सत्संग कर रहे हैं, आप लोग हैं, सब लोग हैं, ये फायदा हुआ है। तो ये भी अपनी उपलब्धि समझिए। ये नहीं सोचना है कि नहीं भाई हम तो महात्मा हो जाएंगे कभी, नहीं, ठीक है, सांसारिक मनुष्य होना ही अच्छी बात है। अगर हम सन्यासी हो गए, बहुत से लोग सन्यासी दिखाई दे रहे हैं, आप देख रहे हैं वहाँ पे कुंभ में, तो वो सन्यासी यदि ये दुनिया के लिए यदि कोई फायदेमंद नहीं है, किसी का भला नहीं कर रहे हैं, तो वैसी सन्यासी से किसी को कोई लेना देना नहीं। क्या फायदा है? तुम नरमुंड लटका के घूम रहे हो, ये कर रहे हो। ठाकुर जी खुद ही बोले हैं कि जंगल के सन्यासी से क्या फायदा है भाई? सन्यासी तो वो होना चाहिए जिससे कि आम आदमी का भला, वो सन्यासी ठीक है। तो सन्यासी कौन है? वैज्ञानिक, साइंटिस्ट। इलाहाबाद हम गए थे, माँ उनका भारद्वाज जी का जो जगह है, भारद्वाज पार्क भी बना है, तो लोग बताए कि भारद्वाज जी पुष्पक विमान का इन्वेंशन किए थे।
तो जो ऋषि महर्षि थे वो तो खुद ही साइंटिस्ट थे, वही थे ना साइंटिस्ट। आज उनके ऊपर रिसर्च किया जा रहा है, लेकिन उस समय वो किए थे। उस साइंस से लोगों का भला हो रहा है, उस विज्ञान से लोगों का भला हो रहा है, तो वही करना है जिससे लोगों का भला हो, वो साधु है। तो हम और आप ठाकुर जी की पूजा करते हुए, ठाकुर जी को लेके चलते हुए, यदि 4 आदमी का भला कर रहे हैं, 4 आदमी के सुख दुख में काम आ रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं और सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबसे प्यार से बात करें, तो यही आप ही सन्यासी हैं, आप संत हैं। और हम लोग भी ठाकुर जी का ये सब प्रार्थना पूजा ये सब करने के बाद भी किसी को कुछ पूछ नहीं रहे हैं, अपने गुरु भाई को ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, किसी के यहाँ नहीं, तो हम भी बेकार हैं। इसलिए सन्यासी गेरुआ पहनने से नहीं होता है, सन्यासी मन से होता है। और वो एक ही काम से, जो ठाकुर जी बोले हैं उसी से होगा। नाम करना है, ठाकुर जी का नाम तभी होगा जब ध्यान होगा, तो नाम ध्यान तो एक ही हो गया। और ठाकुर जी का सुबह शाम प्रार्थना करिए और परिवार के साथ बैठ के करना है। ठाकुर जी बोले कि खाना भी एक साथ परिवार खाइए, एक में मत खाइए, एक साथ खाइए, कम से कम सब लोग एक साथ तो बैठ के खाइए। आज क्या हो गया है, घर में खाना तो खाते हैं लेकिन मोबाइल सबके हाथ में रहता है, इधर मोबाइल चल रहा है, इधर खाना खा रहे हैं, किसी से मतलब ही नहीं है। 4 लोग आते हैं घर में, वो भी मोबाइल चला रहे हैं, वो भी चला रहे हैं, वो भी चला रहे हैं, कोई किसी से बात तो नहीं करता है। करता है? नहीं करता है। वाइफ अलग चला रही है, हस्बैंड अलग चला रहे हैं, बच्चा अलग चला रहा है, वो अलग चला रहा है। अरे भाई कुछ तो बात करिए, इसीलिए कुछ मत बात करिए तो प्रार्थना तो करिए साथ में बैठ के। प्रार्थना भी करेंगे तो भी मोबाइल चलाते हैं। नहीं, कुछ देर के लिए उसको रखिए। मोबाइल गंदी चीज नहीं है, जब हम उसका दुरुपयोग करते हैं तब गंदा है। उसका सदुपयोग भी है, तो उसमें जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसको लिखिए। हम तो अभी अच्छी बात लिखे, लिख के तब ना बताए, तो मोबाइल से देखे तो अच्छा भी है बुरा भी है, वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। और मन और ध्यान ये सब बात सोचेगा तब जब हम गुरु जी से युक्त होके उनके साथ लगे रहेंगे। तो यजन याजन इष्टवृत्ति जो ठाकुर जी बोले हैं, नाम ध्यान और नाम दान और गुणगान, ये 3 काम जरूर करिए। ठाकुर जी सबका मंगल करेंगे। जय।